Hey guys, welcome to AMIQ Education. I am Shiv Sikarwar. I hope you are fit, fine, and healthy and preparing well for your upcoming examinations. Today we will discuss the vocabulary with the interesting tricks, part 3rd. Let's begin. ये रहा पहला वर्ड आपकी स्क्रीन पर, जिंजरली. क्या है? जिंजरली. एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब की तरह यूज होता है और इसका हिंदी मीनिंग है सावधान या सतर्क रहना. सावधान रहना या सतर्क रहना. अगर सिनोनियम्स देखें तो कोर्टियस. कोर्टियस माने क्या होता है? सावधान. चेरी और वरी. चेरी और वरी माने क्या होता है? इसका मतलब होता है खबरदार. चेरी और वरी दोनों का मतलब क्या होता है? खबरदार. अलर्ट. अलर्ट का मतलब क्या होता है? सतर्क. केयरफुल. केयरफुल का मतलब क्या होता है? सावधान. सर्कमस्पेक्ट. सर्कमस्पेक्ट का भी मतलब सावधान होता है. तो ट्रिक. अब ट्रिक पे आते हैं. ट्रिक क्या है इसकी? जिंजर. आप जिंजर से याद रखते हैं, जिंजर से याद रख सकते हैं जिंजरली को. अगर आप किसी बच्चे को अदरक खिला देते हैं, जिंजर खिला देते हैं, तो वो दोबारा सतर्क रहता है. वो दोबारा नहीं खाएगा. अगर आप एक बार खिला दें तो वो दोबारा नहीं खाएगा, क्योंकि उसे पता है उसका स्वाद कड़वा होता है. तो आगे चलते हैं. एक सेंटेंस में फ्रेम करते हैं इसे. तो सेंटेंस में फ्रेम करते हैं तो He is opened the box gingerly and looked inside. वह सावधानी पूर्वक बक्से को खोलता है और अंदर झांकता है. ये हो गया उसका सेंटेंस में यूज. आते हैं दूसरे वर्ड की तरफ. दूसरा वर्ड है हमारा नेबुलस. क्या है हमारा? नेबुलस. नेबुलस क्या है? एक एडजेक्टिव है. एक एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे हम इसे. तो इसका हिंदी मीनिंग होता है धुंधला या अस्पष्ट. धुंधला या अस्पष्ट. अगर सिनोनियम्स की बात करें तो सिनोनियम्स है इसके हैजी. हैजी का मतलब क्या होता है? धुंधला. दूसरा है बेग. बेग का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट. ओपेक. ओपेक का मतलब क्या होता है? अपारदर्शी. नॉट क्लियर, धुंधला. एम्बियस. एम्बिग्युअस. एम्बिग्युअस माने मतलब क्या होता है? अस्पष्ट. ऑफकोर्स. ऑफकोर होता है ये. अवस्कोर. AOVO. अवकोर होता है. यहाँ एस की जगह आर है. ये गलती हो गई है मुझसे. तो इसकी ट्रिक पे आते हैं. ट्रिक क्या है इसकी? नींबू प्लस रस. नींबू प्लस नींबू का रस. अगर किसी की आंखों में नींबू का रस निचोड़ दिया जाए तो उसे कैसा दिखेगा? धुंधला दिखेगा. आंखें खराब हो जाएंगी. तो अगर एग्जाम्पल पे आते हैं, अगर सेंटेंस में फ्रेम करें इसे तो क्या बनेगा? ए नेबुलस कॉन्सेप्ट. एक अस्पष्ट कॉन्सेप्ट. आगे चलते हैं. ये रहा तीसरा वर्ड आपकी स्क्रीन पर, स्किन फ्लिंट. स्किन फ्लिंट को कैसे यूज करते हैं? नाउन की तरह. कैसे? नाउन की तरह. तो हिंदी मीनिंग क्या होगा इसका? कंजूस. हिंदी मीनिंग क्या होगा? कंजूस. अगर सिनोनियम्स की बात करूं तो सिनोनियम्स क्या इसका? पहला स्क्रोच. स्क्रोच का मतलब क्या होता है? कंजूस. दूसरा इसका पर्सिमोनियस. पर्सिमोनियस का मतलब भी क्या होता है? कंजूस. टाइट वुड. टाइट वुड का मतलब भी क्या होता है? कंजूस. पेनी. पेनी. पेनी का मतलब भी पेनी पिक्चर. पेनी पिक्चर. पेनी पिक्चर का मतलब भी कंजूस होता है, जो पैसे बचाता है. माइजर. माइजर का मतलब भी कंजूस होता है. अगर आते हैं निगर्ड. निगर्ड. निगर्ड का मतलब भी कंजूस ही होता है. तो आपको कई वर्ड मिल गए यहाँ सिनोनियम्स के तौर पर. तो आते हैं इसकी वर्ड फ्रेम, मतलब सेंटेंस में फ्रेम करने के लिए. सेंटेंस में फ्रेम कैसे करते हैं? सेंटेंस में फ्रेम करने के लिए द ओनर ऑफ टीम इज अ स्किनफ्लिंट. जो टीम का मालिक है वो कैसा है? स्किनफ्लिंट है, कंजूस है. तो ट्रिक देखते हैं. स्किन से किससे याद रख सकते हैं? तो आप इसे स्किन से. लेकिन स्किन से कैसे? देखिए, लड़कियां अपनी स्किन के साथ कंजूसी नहीं कर सकती. लड़कियां अपनी स्किन के साथ कंजूसी नहीं कर सकती. वो मेकअप वगैरह करती रहती हैं. लड़के कंजूसी कर जाते हैं. लड़के कंजूसी कर जाते हैं, लेकिन लड़कियां कंजूसी नहीं करती. तो आते हैं चौथे वर्ड की तरफ. चौथा वर्ड है हमारा एक्सप्लिसिट. ये एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है. क्या है? एक्सप्लिसिट. हिंदी मीनिंग देखें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है स्पष्ट, प्रकट, व्यक्त कह सकते हैं. इसे सिनोनियम्स देखें तो क्लियरली एक्सप्रेस्ड. क्लियरली एक्सप्रेस्ड का मतलब क्या होता है?
क्लियरली एक्सप्रेस्ड। एक्सप्रेस्ड मतलब होता है स्पष्ट, अच्छी तरह से स्पष्ट दिखाई दे कोई चीज, स्पष्ट हो, क्लियरली एक्सप्रेस्ड, स्पष्ट हो। अनएम्बियस, अनएम्बिगुअस। अनएम्बिगुअस क्या होता है? अनएम्बिगुअस पढ़ा था आपने ऊपर सेकंड वाले वर्ड में। तो एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? स्पष्ट, अस्पष्ट। तो अनएम्बिगुअस का मतलब क्या हुआ? स्पष्ट है ना। एम्बिगुअस का मतलब हो गया अस्पष्ट, अनएम्बिगुअस का मतलब क्या हो गया? स्पष्ट। ऐसे ही अनइक्विवोकल, अनइक्विवोकल का मतलब क्या होता है? स्पष्ट। फ्रैंक, फ्रैंक का मतलब क्या होता है? खुलकर, खुलापन है किसी के साथ आपका, फ्रैंक है, वी आर फ्रैंक विद एनी पर्सन। ट्रिक पे आते हैं। हाँ भाई, ट्रिक, ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक कैसे याद रख सकते हैं? याद रख सकते हैं एक्सप्लेन प्लस सिट, एक्सप्लेन प्लस सिट, एक्सप्लिसिट, एक्सप्लेन प्लस सिट। अगर कोई टीचर बच्चों को पढ़ा रहा होता है तो आराम से एक्सप्लेन करता है, बैठ के या खड़े होके। मतलब मान लेते हैं वो टीचर बैठ के पढ़ा रहा है बच्चों को, तो वो आराम से एक्सप्लेन कर रहा है और बच्चे बैठकर एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हैं, बैठकर एक्सप्लेनेशन को सुन रहे हैं। क्लास में बच्चों का आराम से बैठकर समझना किसी कॉन्सेप्ट को, वो क्या है? यहाँ पता लग सकता, याद कर सकते हैं ट्रिक इस। अब एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है? मतलब सेंटेंस में फ्रेम करते हैं तो एन एक्सप्लिसिट टीचिंग, एक स्पष्ट शिक्षण, एक्सप्लिसिट इंस्ट्रक्शंस, स्पष्ट निर्देश। आगे आते हैं, ये रहा पांचवा वर्ड आपकी स्क्रीन पर, वर्बेटिम। ये एक एडजेक्टिव और एडवर्ब की तरह यूज होता है। तो अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो इसका हिंदी मीनिंग होता है प्रतिशब्द, या फिर कह सकते हैं सटीक, या फिर कह सकते हैं शब्द, शब्द सह, क्या कह सकते हैं? शब्द सह। अगर सिनोनिम्स की बात करें तो सिनोनिम्स क्या है इसके? एग्जैक्ट। एग्जैक्ट का मतलब क्या होता है? सटीक। वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड का मतलब क्या है? शब्द सह। अगर ट्रिक देखें इसकी, तो ट्रिक है वर्ब प्लस हातिम, वर्ब प्लस हातिम। हातिम सटीक उत्तर सोचता था ना, जो आपने हातिम देखा होगा, तो हातिम हर प्रश्न के 7 सवाल थे, तो उनके सटीक उत्तर सोचता था। आप ऐसा सोचना है कि वर्ब प्लस हातिम, हातिम सटीक उत्तर सोचता है। तो अगर सेंटेंस में फ्रेम करने की बात हो तो सेंटेंस में फ्रेम करते हैं तो एक वर्बेटिम रिपोर्ट ऑफ द मीटिंग, एक सटीक रिपोर्ट। मीटिंग की क्या हुई? एक सटीक रिपोर्ट, या फिर कह सकते हैं प्रतिशब्द रिपोर्ट, शब्द सह रिपोर्ट, मतलब शब्द सह रिपोर्ट आई इस मीटिंग की। आते हैं छठवें वर्ड की तरफ। ये रहा छठवां वर्ड आपकी स्क्रीन पर, रेकिस। रेकिस एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। अगर हिंदी में हिंदी मीनिंग इसका देखें तो वो सब देखते हैं। हिंदी में इसका वर्ड मीनिंग होगा अल्लड़ या भ्रष्टाचार, अनैतिक। क्या कह सकते हैं? अल्लड़, भ्रष्टाचार, अनैतिक, सोहदे जैसा। अगर सिनोनियम्स की बात आए तो सिनोनियम्स क्या है इसके? जॉन्टली, जॉन्टली, जॉन्टली का मतलब क्या होता है? अल्लड़। जॉन्टली का मतलब क्या होता है? अल्लड़। स्टाइलिश, स्टाइलिश का मतलब क्या होता है? स्टाइलिश जो सौदे जैसा हो, मतलब जैसे कि भ्रष्टाचार हो, मतलब कुछ इमोरल क्वालिटीज हो इसमें। डिसोल्यूट, डिसोल्यूट क्या होता है? डिसोल्यूट का मतलब भी भ्रष्टाचार होता है, इमोरल का मतलब अनैतिक होता है। तो आगे आते हैं ट्रिक पे। ट्रिक क्या है इसकी? राकेश। आप याद कर सकते हैं रेकिस को राकेश से। आप याद कर सकते हैं राकेश भ्रष्टाचार वाला व्यक्ति है। राकेश इज अ रेकिस मैन, राकेश इज अ रेकिस मैन। आप याद कर सकते हैं। अगर सेंटेंस में फ्रेम करने की बात हो तो कैसे कर सकते हैं? ही प्लेज द नोवेल्स रेकिस हीरो। वो कैसा रोल प्ले करता है? अनैतिक हीरो जैसा। एक नोवेल में कैसा रोल प्ले करता है? अनैतिक हीरो जैसा। आगे चलते हैं वर्ड नंबर 7 की तरफ। प्रीकेरियस। प्रीकेरियस कैसे यूज होता है? एक एडजेक्टिव की तरह। कैसे? एक एडजेक्टिव की तरह। अगर हिंदी मीनिंग देखूं इसका तो हिंदी मीनिंग होता है जोखिम भरा। प्रीकेरियस का मतलब क्या होता है? जोखिम भरा। अगर सिनोनियम्स की बात करें तो सिनोनियम्स होंगे इसके
एक तो डेंजरस। डेंजरस क्या है? जोखिम भरी चीज, जोखिम उठाया किसी ने तो डेंजरस हो गया। पेरिलस, पेरिलस रिस्की, पारलस। पेरिलस, पेरिलस का मतलब क्या होता है? जोखिम भरा। रिस्की माने क्या होता है? जोखिम भरा। पारलस माने क्या होता है? जोखिम भरा। तो इसकी ट्रिक है हमारे पास, प्री प्लस कार प्लस यूएस, प्री प्लस कार प्लस यूएस। अब देखते हैं इसकी ट्रिक क्या है, कैसे याद करनी है। मैं अपनी कार में जोखिम भरी यात्रा पर था। कहाँ? यूएस में। मैं अपनी कार में जोखिम भरी यात्रा पर था। कहाँ? यूएस में। मैं अपनी कार में जोखिम भरी यात्रा पर था। कहाँ? यूएस में। प्री प्लस कार प्लस अस माने यूएस और कार, तो कार आ गई हमारी प्री पहले। तो आगे देखते हैं। सेंटेंस में फ्रेम करने की बात हो तो सेंटेंस में कैसे फ्रेम करेंगे? ए जर्नी फुल ऑफ प्रिकेरियस एक्सपीरियंसेस। एक यात्रा जो कि पूरी तरह जोखिम भरी थी, जोखिम भरे एक्सपीरियंसेस की थी। आगे आते हैं 8वें वर्ड की तरफ। आगे वर्ड है एक्मे। ये बहुत इंटरेस्टिंग वर्ड है, एक्मे। एक्मे एक नाउन की तरह यूज होता है। कैसे? एक नाउन की तरह। अगर इसका हिंदी मीनिंग देखें तो सर्वोच्च, शिखर, सर्वोच्च कह सकते हैं, शिखर कह सकते हैं, शिखर सम्मेलन कह सकते हैं, चरम बिंदु कह सकते हैं, दूरतम बिंदु कह सकते हैं। तो अब सिनोनियम्स पे आते हैं। इसके सिनोनियम्स क्या है? पीक, पीक, पीक मतलब क्या होता है? सर्वोच्च शिखर। समिट क्या होता है? शिखर सम्मेलन। जैसे शिखर समिट माने भी शिखर होता है। कल्मिनेशन, कल्मिनेशन क्या होता है? कल्मिनेशन माने भी वही होता है, शिखर। पिनेकल, पिनेकल माने क्या होता है? पिनेकल माने भी शिखर होता है। अपेक्स, अपेक्स माने से होता है सर्वोच्च। वर्टेक्स, वर्टेक्स माने भी शिखर होता है। ओपेकी, ओपेकी का मतलब क्या होता है? दूरतम बिंदु। पिनेकल, पिनेकल भी पढ़ा है हमने। पिनेकल क्या था? सर्वोच्च। अब ट्रिक पे आते हैं। ट्रिक इसकी बहुत इंटरेस्टिंग है। एक प्लस में, एक में, एक में को याद कर सकते हैं लेक में से, लेक में का चीज। तो लड़कियां लेक में काजल लगाकर अपने आप को एक में समझती हैं। एक में मतलब शिखर पर समझती हैं। एक में पर समझती हैं। लड़कियां लेक में काजल लगाकर अपने आप को एक में यानी शिखर पर समझती हैं। अगर सेंटेंस में फ्रेम करने की बात हो तो सेंटेंस में फ्रेम कैसे करेंगे? एवरीवन वांट्स टू गेट एक्मे इन हिज लाइफ। हर व्यक्ति अपनी लाइफ में क्या चाहता है? शिखर पे जाना चाहता है, परम बिंदु पे जाना चाहता है, या दूरतम बिंदु पे जाना चाहता है, या सर्वोच्च स्थान पर जाना चाहता है अपनी लाइफ में। तो आगे आते हैं 9वें वर्ड की तरफ। 9वां वर्ड है हमारा इंडोलेंट। इंडोलेंट एक एडजेक्टिव की तरह यूज होता है। कैसे? एक एडजेक्टिव की तरह। अगर हिंदी मीनिंग देखें इसका तो हिंदी मीनिंग होता है आलसी, अक्रिय, सुस्त। अगर सिनोनियम्स की बात करें तो लेजी, लेजी माने क्या होता है? आलसी। स्लोथफुल, स्लोथफुल माने क्या होता है? आलसी। नॉट एक्टिव, नॉट एक्टिव माने अक्रिय, अक्रिय। जो आदमी अक्रिय रहे, उस अक्रिय रहता हो तो आलसी ही होगा। स्लगिश, स्लगिश माने सुस्त। तो इसकी ट्रिक है। ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं इसे? इसे याद कर सकते हैं इंडो से। इंदु, इंडो, इंडो ले लिया मैंने पहला, तो इसे मैं बनाऊंगा इंदु। इंदु, इंदु कोई नाम का व्यक्ति है। इंदु नाम का लड़का बहुत ही इंडोलेंट है। इंडोलेंट का मतलब क्या है? लेजी है या फिर आलसी है। इंदु नाम का लड़का बहुत ही आलसी है। आप कैसे याद कर सकते हैं? इंदु नाम का लड़का बहुत ही आलसी है, बहुत ही इंडोलेंट है। तो सेंटेंस में फ्रेम करें तो माई फ्रेंड्स आर इंडोलेंट। मेरे मित्र बहुत ही सुस्त है या फिर आलसी है। तो आते हैं आखिरी वर्ड की तरफ। आज का आखिरी वर्ड है प्रिसीड। प्रिसीड एक वर्ब की तरह यूज होता है और इसके हिंदी मीनिंग है आगे होना, पूर्व पद, पहले आना, ऐसा कुछ। अगर सिनोनियम्स की बात करें तो एंटीसाइड, एंटीसाइड, एंटीसाइड क्या होता है? एंटीसाइड होता है पहले आना। एंटीसाइड क्या होता है? पूर्व पद। फॉरगो क्या होता है? आगे होना। एंटीडेट, एंटीडेट माने क्या होता है? आगे होना। फिर प्री एग्जिस्ट,
प्री एग्जिस्ट माने पूर्व पद, पहले आना। प्रीडेट माने भी क्या होता है, आगे होना। तो टू हैपन और कम, अगर इंग्लिश मीनिंग की बात करूँ तो टू हैपन और कम बिफोर समथिंग, किसी भी चीज़ से पहले आना, किसी भी चीज़ से पहले आना, इसे क्या कहते हैं हम, प्रीसीड को क्या कहते हैं, किसी भी चीज़ से पहले आना। तो ट्रिक है इसकी प्री प्लस सीड। तो आपको प्री प्लस सीड, बीज बोने से पहले क्या करना होता है, बीज बोने से पहले खेत तैयार करना होता है। तो बस किसी चीज से पहले आना, ये क्या होता है, प्रोसीड। तो एक सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं, रायोट्स प्रोसीड सिविल वार, मतलब दंगे ही गृह युद्ध के लिए जाने जाते हैं, गृह युद्ध से ही पहले आते हैं। जो दंगे हैं वह गृह युद्ध से पहले होते हैं। जब राइट्स होने लगते हैं तभी तो गृह युद्ध होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये रहे हमारे 10 वर्ड आज के। हमने आज बहुत सारे वर्ड्स याद किए, 10 तो हमारे मेन थे, थेस्सलोनियंस वाले थे बहुत सारे। तो आशा करता हूँ आप सब अच्छे से समझे होंगे इन्हें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें MIQ एजुकेशन।